नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज फोटोशॉप के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पेन टूल। पेन टूल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि पेन टूल का यूज क्या होता है। पेन टूल का यूज आप किसी भी तरीके का पाथ सिलेक्शंस या शेप सिलेक्शंस के लिए आप यूज करते हैं। सिलेक्शंस के लिए तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हमने पिछली क्लासेस में देखा है और उनका यूज भी किया है, बट पेन टूल जो है वो उन सबसे डिफरेंट है और उसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो बाकी सिलेक्शन से भी डिफरेंट है। इसलिए पेन टूल जो है वो अपने आप में एक खास टूल बन जाता है। और इस टूल के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। और अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। पेन टूल का यूज किस लिए होता है? पेन टूल का यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप पाथ सिलेक्शन भी करते हैं और शेप सिलेक्शन भी करते हैं। इससे आप शेप बना सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से आप यूज करते हैं। यहाँ पे जब आप पाथ टूल यानी कि पाथ पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो चीजें दिखेंगी। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास शेप एंड पाथ, ये दो ऑप्शन है और दोनों ही ऑप्शन का जो यूज है वो अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। अगर आपने शेप पे क्लिक कर रखा है तो देखिए आपने करना क्या है, सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए जहां जहां आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपना एक शेप बनाएगा और लास्ट में जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे उसने शेप बना दिया है। तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। कोई भी शेप हो, किसी भी तरीके का कोई शेप हो, आप बहुत ही इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस शेप के अंदर कोई कलर फिल करना हो तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर चाहिए, जैसा भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये जो लेयर है शेप, उस शेप पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे कलर आ गया है। अब आपको यहाँ से जो भी कलर चाहिए होगा वो कलर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होता चला जाएगा। जैसा कलर आप चाहेंगे वैसा कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। शेप में कलर फिल करने के बाद और भी इसके कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आप यहां देखें कि यहाँ पे ऊपर में स्ट्रोक दिया हुआ है। अगर आपको इसमें स्ट्रोक फिल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। स्ट्रोक का कलर कैसा लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे यहां से पिक्सल दिखा रहा है, कितना पिक्सल है, आप यहाँ से इसको स्ट्रोक को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना कम कर सकते हैं या जितना चाहिए वो ज्यादा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेने के बाद आप यहाँ देखिए कि स्ट्रोक के स्टाइल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके का स्टाइल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैं आपको कुछ जूम करके आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आपको शो होने वाला है। तो अभी हम इसको जूम करने वाले हैं। जूम करके दिखाता हूं मैं आपको कि ये क्या दिखा रहा है हमको। तो यहाँ पे जो हम जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो इसका जो आउटलाइन है यानी कि जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपको दिखाने वाला है कि स्ट्रोक का कलर कैसा होगा या डिजाइन कैसा होगा, वो अलग अलग तरीके का है। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं स्ट्रोक में तो यहाँ पे आपके पास मोर ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? मोर ऑप्शन। इस मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीसेट्स ऑलरेडी दी हुई हैं। इसमें से जो प्रीसेट्स चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे राउंडेड दिखाया हुआ है यानी कि अभी जो आपने इसका स्ट्रोक लिया हुआ है उस स्ट्रोक का राउंड कॉर्नर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? राउंड कॉर्नर दिखाएगा। ये राउंड कॉर्नर क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं यहाँ से इस शेप के अंदर एक बार फिर से स्ट्रोक लेना चाहूंगा कि मैं फिर से आपको डिजाइन बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है हम स्ट्रोक ले सकते हैं। एक नए शेप पे मैं आपको डिजाइन बना के दिखाता हूं। चलिए यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं जल्दी से और यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने एक डिजाइन बना लिया। अब इसमें कलर कैसे फिल करना है वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और जो भी आप कलर फिल करना चाहेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए। उसके बाद
आप यहाँ देखेंगे स्ट्रोक का कलर कैसा होना चाहिए, मैंने ब्लू कलर ले लिया है, आप जो कलर लेना चाहें आपकी मर्जी है, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक कैसा चाहिए वो भी दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रोक्स कितने पिक्सल्स में चाहिए, आप इस पिक्सल्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रीसेट्स दिया हुआ है, ये सारे प्रीसेट्स हैं। आप यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे इसके, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रीसेट्स में ये कैसा दिख रहा है। अगर आप ये वाला चाहेंगे तो इस तरीके से आपका स्ट्रोक दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे क्या है बट में ये आपका स्ट्रोक इस तरीके से दिखाएगा। अगर आप इसको राउंड कॉर्नर कर देंगे तो ये देखिए राउंड कॉर्नर में आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर में इस तरीके से आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके का है, जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड है, सेंटर कर देंगे तो ये आपका जो शेप होगा उसके सेंटर में आएगा। अगर आप इसको आउटसाइड कर देंगे तो ये आपके शेप के बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ से जैसा चाहिए, इनसाइड कर देंगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो वो आप जैसा चाहिए वैसा आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डैश में दिखा रहा है, गैप दिखा रहा है, अगर आप इस गैप को चाहें तो कम ज्यादा करके आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैप 1 कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये और ज्यादा नजदीक आ जाएगा, या 0 कर दिया मैंने तो भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएगा। तो जैसा चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पे डैश, गैप, जैसा चाहें वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप राउंड में कर देंगे, ये तो राउंडेड में आएगा, बेवल कर देंगे, बेवल में आएगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, जैसा चाहिए वैसा आप लेंगे। इसके कॉर्नर्स पे इफेक्ट आएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉर्नर राउंड है, बाकी के जो कॉर्नर्स है वो राउंड नहीं है। तो अगर आपको सबको राउंड करना होगा तो यहाँ पे सबके अंदर जो है वो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स डालिए, तो देखेंगे कि सारे के सारे कॉर्नर्स जो है वो यहाँ पे आपके कॉर्नर्स राउंडेड होता चला जाएगा। ठीक है ना। अभी आप राउंडर करके आप जैसा चाहें ये ले सकते हैं, राउंडेड में लीजिए तो देखिए यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स आपका आ जाता है। करके ओके कीजिए, जैसा चाहें वैसा आप ले सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर की जगह राउंड कर देंगे, राउंडेड में ये चीज आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं स्ट्रोक के बारे में आपको पता चल गया होगा। हाँ तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि ये जो शेप है, शेप में किस तरीके से आप शेप बना सकते हैं और किस तरीके से जो है आप इसका स्ट्रोक ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक की किसी तरीके का शेप बनाना। इस तरीके से आप कोई भी इसमें शेप बना सकते हैं, और शेप बनाने के लिए आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। इसमें और भी चीज है कि अगर आपने पेन टूल लिया और पेन टूल से अगर आप कुछ राउंडेड में बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, या इस तरीके से नहीं तो यहाँ पे एक क्लिक करें, यहाँ पे लाइन लीजिए, और अब इसको आप जिधर की तरफ जितना लंबा लेकर के आप करेंगे, देखिए आपके इस पे कर्व बनता चला जाएगा। देख रहे हैं आप, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसके अंदर कर्व बना सकते हैं। तो ये कर्व बनाने के यूज में भी आपके पास आएगा। यहाँ पे जब आप कर्व देख लेते हैं, कर्व आ जाता है, करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे कर्व आ जाएगा, और यहाँ से क्लिक कीजिए कर्व शेप में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये जो एरिया है इसको भी कन्वर्ट किया जाए कर्व के अंदर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट बटन दो तरीके से होगा, कंट्रोल और ऑल्ट। एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन, एक होता है पाथ सिलेक्शन। तो आप अगर कंट्रोल बटन दबा करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा बड़ा इस तरीके से शेप को एक्सटेंड कर देता है आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ही आप अपना माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये प्लस का साइन जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोट्स बन गया, और इस नोट्स को पकड़ के यहाँ से अगर आप पकड़ के इसको अंदर की तरफ लेंगे या बाहर की तरफ लेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये राउंडेड बना देगा। यहाँ पे दोनों तरफ से नोट्स आ गया है, इस नोट्स को पकड़ के आप कहीं से भी किसी तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये दो नोट्स है, ये नोट से इधर का चेंज होगा, इस नोट से इधर का चेंज होगा। ये देखिए जैसे इस नोट्स को पकड़ के आप इधर की तरफ करेंगे तो इधर इफेक्ट आएगा, और इधर की तरफ करेंगे तो इधर इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से नोट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट डिलीट करना है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऑल्ट बटन के साथ, तो आप देखेंगे कि ये नोट्स डिलीट हो जा रहा है। देख रहे हैं
किसी भी पॉइंट्स पे अगर दो नोड्स बने हुए हैं तो एक नोड्स को डिलीट करने के लिए आप क्लिक कर देंगे, और अगर इन नोड्स को डिलीट करना हो तो आप देखिए जो ही आप अपना माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अगर नोड बनाना हो, नया नोड्स लेना हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस का साइन आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, क्लिक करेंगे नोड बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए जो ही आप अपना माउस पॉइंटर इस नोड्स पे रखेंगे तो वहां पे माइनस का आ रहा है। जो ही माइनस आ रहा है इसका मतलब वो डिलीट कर देगा। क्लिक करिए, देखिए वहां पे उसने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के लिए आपको नोट्स पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से नोट्स पे क्लिक करेंगे, वो सारे नोट्स आपके डिलीट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा कि नोट्स क्या होता है, किस तरीके से नोट्स के थ्रू से आप शेप बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चलें पेन टूल के अंदर तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म क्या होता है? फ्री फॉर्म होता है कि आप जैसा चाहें वैसा पेंसिल की तरह ये काम करेगा। यहाँ पे जाइए और आप फ्री फॉर्म टूल पे क्लिक करिए, तो ये जैसे पेंसिल से आप अपना पेंसिल चलाते हैं और इस तरीके से शेप बनाते हैं वो बना सकते हैं। तो ये बहुत क्वाइट इजी है, किसी भी तरीके से आप अपनी मर्जी से इसको प्ले करेंगे और ये अलग अलग शेप इस तरीके से बनाता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से शेप ये बना देगा। यहाँ पे आगे आप जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट टू पेन टूल है। अब ये जो कर्वेंचुअल टूल्स है आप पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप किस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे कर्व पे क्लिक करेंगे और कर्व पे किसी भी पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कर्व बनाता हुआ चला जाएगा। ये देखिए जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ये पूरा शेप जो है वो कर्व के अंदर बनाता हुआ चला जाता है। तो कोई भी शेप अगर आपको कर्व में लेना हो तो ये हमेशा कर्व के अकॉर्डिंग ही आपका बनाएगा। ये देखिए जब भी बनाएगा तो ये कर्व में ही बनाएगा। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये कर्व में ही इस शेप को डिजाइन करके आपको देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐड एंकर पॉइंट मैंने बता ही दिया। ऐड एंकर पॉइंट क्या होता है? क्लिक करिए, जहां पे क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ से एंकर्स बनता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बढ़ रहा है, इधर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ऑल्ट बटन दबा के करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक तरफ का बढ़ेगा। और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाएंगे तो कंट्रोल में ये इधर का बढ़ा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ऑल्ट और कंट्रोल का यूज क्या होता है। अगर आप ये देखें ये दोनों से बढ़ रहा है ना, ये दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इफेक्ट डाल रहा है। अगर मुझे सिंगल इफेक्ट चाहिए तो आप कंट्रोल बटन करके आप देखिए इस नोट्स को घुमाएंगे तो ये सिर्फ ये नोट्स घूम रहा है। देख रहे हैं, जिधर वाला नोट्स आप चेंज करना चाहेंगे उधर वाला नोट्स आपका चेंज होता रहेगा। तो ये कंट्रोल और ऑल्ट बटन का यूज है। और अगर आपको नोट्स डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जाइए और डिलीट पे क्लिक कीजिए तो ये नोट्स डिलीट होता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है डिलीट करने के बाद। और ये कन्वर्ट टू पॉइंट टूल है। ये कन्वर्ट क्या करेगा, जो भी इसको आप डिलीट करोगे तो ये आपको पॉइंट टूल में कन्वर्ट करता जाएगा। ये देखिए आप इसको क्लिक करते जाइए तो आप देखेंगे कि ये जितना भी कर्व का पॉइंट था उस कर्व के पॉइंट को क्या कर दिया जा रहा है कि कर्व हटाता जा रहा है और कर्व की जगह ये पॉइंट बना रहा है। क्या बना रहा है? कर्व की जगह पॉइंट बना रहा है। देखिए कॉर्नर्स तैयार कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको कॉर्नर्स तैयार करके दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने टूल्स में या जो भी आपने शेप बनाया है उसके अंदर अगर आपको कॉर्नर्स लेना है तो कॉर्नर्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका शेप टूल जिसमें आपने अलग अलग तरीके का शेप बनाया है। और इसी के अंदर अब दूसरा आता है पाथ टूल। पाथ टूल क्या करता है? यहाँ से जब भी आप अपने पेन टूल में जाएंगे तो यहाँ से शेप की जगह अगर आप पाथ कर देते हैं तो पाथ का यूज होता है सिर्फ पाथ क्रिएट करना। किसी भी तरीके का आप क्लिक करिए तो देखिए ये आपको पाथ क्रिएट करके दे रहा है। ये देखिए ये इस तरीके का पाथ बना रहा है। इट इज जस्ट लाइक टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। आप इसके थ्रू से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। पाथ क्रिएट करने के बाद ये पाथ क्रिएट कर लिया आपने और अब आप इस पाथ को अगर चाहें तो सिलेक्शन मोड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेक सिलेक्शन है, मेक सिलेक्शन है, मेक सिलेक्शन करेंगे। जो ही मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फेदर पूछ रहा है। फेदर मैंने आपको फोटोशॉप के पहली क्लास में बताया था कि फेदर क्या होता है। उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने एंटी एलियास भी बताया था क्या यूज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूं और क्लिक करते के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सिलेक्शंस में आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उसको सिलेक्शन मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाथ सिलेक्शन और शेप, ये दोनों ही समझ में आ गया होगा कि शेप का यूज हम कब करते हैं और पाथ का यूज हम कब करते हैं। तो देखिए, जो भी आप शेप बनाते हो, शेप जो बनाते हो, वो शेप जो होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर मास्क होता है। क्या होता है, वेक्टर मास्क। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी शेप बनाओगे तो ये समझ लीजिए कि ये वेक्टर मास्क होता है। और वेक्टर मास्क क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आपने कोई भी एक इस तरीके से शेप बना लिया, ये शेप बना लिया, और अगर आप इस शेप को छोटा या बड़ा करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी क्या करता है, कंट्रोल टी इसको ट्रांसफॉर्म करता है। कंट्रोल टी क्या करता है, इसको ट्रांसफॉर्म करता है। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शेप होगा वो शेप चेंज नहीं होगा, जैसा आपने बनाया था वो वैसा ही रहेगा। सिर्फ आप उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे किसी भी शेप को चेंज नहीं करता है, इसलिए हम इसको वेक्टर शेप के नाम से भी जानते हैं। क्या है, वेक्टर शेप के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, दो तरीके के शेप्स होते हैं, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। रास्टर क्या होता है, रास्टर जो होता है वो पिक्सलेट होता है, जिसमें कि पिक्सल्स यूज किया जाता है। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है, वो पाथ होता है। वेक्टर क्या होता है, पाथ होता है, और रास्टर क्या होता है, पिक्सल्स होता है। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब आप यहाँ पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम पाथ टूल के मदद से किसी भी चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं एक कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी पिक्चर्स मिल जाए हमें, और उस पिक्चर्स को सिलेक्शन में ले लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर, चलिए इसी पिक्चर को ले लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत पुरानी पिक्चर है, इसको मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। और इस पिक्चर को जो है हम सिलेक्ट करते हैं अपने पेन टूल से। लेकिन ये ध्यान रहे कि सिलेक्शन करने से पहले आप यहां से शेप को हटा करके पाथ जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पाथ का होना जरूरी है। अब यहां से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मैं क्या कर रहा हूँ, रफ सिलेक्शन करता जा रहा हूँ। इस तरीके से मैं रफ सिलेक्शन कर दे रहा हूँ, जो कि बहुत फास्टली सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिलेक्शन कहीं बाहर जा रहा है, कहीं अंदर जा रहा है, वो सारी चीजें हम अभी इसको ओके कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बट पहले जो है मैं इसको एक रफली सिलेक्शन कर दूं। ये देखिए, ये रफली सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शन करने के बाद अगर मुझे अब इसके सिलेक्शन में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करना है तो अब देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूं। उसके लिए आपको ऑल्ट बटन दबाना है, और ऑल्ट बटन दबा करके अगर आप इसको कर्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कर्व हो रहा है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये कर्व हो रहा है। तो ये एक शॉर्ट कीज है। क्या है, एक शॉर्ट कीज है। यहाँ पे आप इसको पूरा कर्व के अंदर आप इस तरीके से ले सकते हैं, कहीं से भी आप इसको, अगर कोई कन्वर्ट ना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से, ये देखिए ये सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये जहां पे भी कर्व हो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे
आप इस तरीके से सिलेक्शन में चलिए और जहाँ पे भी ये सिलेक्शन होगा इस सिलेक्शन को आपको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, कहीं पे भी अगर कोई सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको डिलीट करिए आप। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे जैसे एंकर पॉइंट्स है या कर्व पॉइंट है, आप क्लिक करिए। आप इसको किसी तरीके से यहाँ से आप ये देखिए ये कर्व पॉइंट में ये कन्वर्ट करेगा इसको। अगर कोई भी पॉइंट्स अंदर की तरफ नहीं आ रहा है तो आप इसको अंदर की तरफ यहाँ से सिलेक्शंस को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे कर्व पॉइंट अगर आप ये देखिए बिल्कुल ये बाहर आना है, इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा हल्का बाहर कर लीजिए, यहाँ से इसको अंदर लेके चलिए। इस तरीके से आप सिलेक्शन में जैसा चाहें परफेक्टली एक सिलेक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन को और अंदर कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा अंदर लीजिए, यहाँ से इस सिलेक्शन को थोड़ा कर्व में कन्वर्ट करिए। देखिए यहाँ पे भी इसको अंदर की तरफ जरूरत है, यहाँ से थोड़ा ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से आप कर्व में इसको बहुत परफेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से जो है मैं इस शेप को बहुत ही बेहतर ढंग से जो है वो सिलेक्ट कर पा रहा हूं और बहुत ही बेहतर ढंग से इसका सिलेक्शन कंप्लीट कर रहा हूं। अभी देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस सिलेक्शन में अगर आप कहीं से भी इसको चेंज करना चाहें तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इसको चेंज भी कर पा रहे हैं। सिलेक्शन को बहुत बेहतर ढंग से आप यहाँ पे सिलेक्शन दे भी सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा पूरा सिलेक्ट हो चुका है और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो भी सिलेक्शन में आ जाएगा, या फिर आपको पता है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और मेक सिलेक्शन कर दूं तो भी ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन करने के बाद एक आता है वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क क्या होता है? वेक्टर मास्क पहले आप इसको कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो सिलेक्शन है ये कितना परफेक्ट सिलेक्शन हो गया है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी इसके अंदर कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड एक अलग लेयर लेकर के आप अलग बैकग्राउंड पे इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेयर ले लिया और इस लेयर पे आपने कोई कलर फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई कलर ले लिया और कलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कलर फिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया और कलर फिल करने के बाद मैं इस लेयर को ऊपर कर देता हूं। तो देखिए ये कितना बेहतर ढंग से जो है ये सिलेक्शन में आ गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से आप दूसरे किसी बैकग्राउंड पे सेव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा आता है एक वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क क्या होता है? वेक्टर मास्क का जो यूज होता है वो क्या होता है कि इस शेप पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पे वेक्टर मास्क का एक ऑप्शन आता है आपका। सॉरी इस पे चलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू वेक्टर मास्क शो नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो हम इसको वेक्टर मास्क में कन्वर्ट करके इसको वेक्टर मास्क में लिया जा सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे जो पाथ है, पाथ में क्या है कि जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है इस सिलेक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्क पाथ आ रहा है और ये बाय डिफॉल्ट वर्क पाथ होता है। अगर आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। और ये यहाँ से ना हटे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर डबल क्लिक करना चाहिए और इसका नाम दे देना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, जो भी नाम देना है नाम दे देंगे। अब आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करें, डजंट मैटर, वो कहीं नहीं जा रहा है। जो ही आप अपने पाथ पे क्लिक करेंगे जिस नाम से दिया है तो वो देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में
आ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अलग अलग पाथ नेम से आप इसको दे सकते हैं, नेम दे देंगे, जिससे कि जब आपको जिस किसी भी शेप या किसी पिक्चर की जरूरत होगी उसको आप पाथ में जाकर के डायरेक्ट वहां से अपना उस शेप को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितना मेहनत आपने किया इसको सिलेक्शन करने में, उससे आपकी मेहनत बनी रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जितना भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके अपने पिक्चर पे कोई भी आपने काम किया हुआ है तो उसको आपने यही करना है कि यहाँ पे पाथ पे आकर के उसको नाम दे दीजिए, जिससे कि आप उसका यूज बार बार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने कोई भी और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम चलते हैं और इसको हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन में ले लिया, एक रफ सिलेक्शन यूं करके मैंने इस तरीके से ये सिलेक्शन दे दिया है। और इस सिलेक्शन को देने के बाद अगर मैं यहाँ पे पाथ में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए एक सिलेक्शन बना दिया, लेकिन उसने ये सिलेक्शन किस पे बनाया है, हमारे ऑरेंज वाले पे। क्यों? क्योंकि हमने वो उसी को यूज कर रखा, उसी को ओपन कर रखा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें यूज करना चाहिए था एक अलग से कोई भी पिक्चर्स को लेकर के आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते थे। तो पाथ का यूज यही होता है पेन टूल में कि किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करके उसको पाथ में कन्वर्ट करके फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक आपका यूज में आएगा भी नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रिएट वेक्टर मास्क है, जो ही आप वेक्टर मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। क्या कर दिया है? बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। बिल्कुल जैसे लेयर मास्क आपने पढ़ा था उसी तरीके से ये वेक्टर मास्क भी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसने लेयर में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे एक और टूल है जहां पे ये पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन है। मैंने पाथ सिलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। देखिए पाथ सिलेक्शन पे क्लिक करके अगर मैं इसके किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से मूव करता हूं तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूं और डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर के अगर मैं इसके सिलेक्शन को किसी भी तरीके से मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड होगा, इसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड कभी भी इरेज नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ये काम कर नहीं पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड है उसके पीछे, ये देखिए ये जो भी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इरेज नहीं करेगा। देख रहे हैं आपके पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड वहां से आप दोबारा ले सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन। और वेक्टर मास्क जब आप बना देते हैं तो वेक्टर मास्क की मदद से इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज करके आप उस पिक्चर के सिलेक्शन में अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो उस पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये था आपका वेक्टर मास्क कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर मास्क क्या होता है, पेन टूल क्या होता है, पाथ क्या होता है और शेप क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पेन टूल पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों पेन टूल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और पेन टूल के बारे में जितनी भी बेसिक से बेसिक चीज़ें थी और एडवांस से एडवांस चीज़ें थी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये जरूर समझा होगा कि पेन टूल की मदद से किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से सिलेक्शन में लेते हैं, किस तरीके से पाथ सिलेक्शन होता है, किस तरीके से शेप सिलेक्शन होता है, किस तरीके से हम इसके अंदर कोई पाथ ड्रॉ कर सकते हैं या कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें कुछ अच्छा बेहतर डिफरेंट सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।